हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल समर्थ अकेडमी। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 13 तक कवर कर लिया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 14 से कवर करेंगे। सॉरी, हमने 14 भी कवर कर लिया था और इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 से कवर करेंगे। आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 बहुत ही आसान है, ये देखने से आपको लग रहा होता है कितना हार्ड है। और 15, 16, 17 ये सारे अब इजी क्वेश्चंस आ गए हैं आपके। अब देखिए, जैसे कि 15 नंबर क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ। द लेंथ इन सेंटीमीटर्स of copper rod is a linear function of its Celsius temperature C। ठीक है। In an experiment, L is equals to 124 when C is 20 and L is 125.134। ये मैं लिख दूंगा भी, ये जो मैं पॉइंट्स में आ रहे हैं लेंथ वो मैं लिख दूंगा, वो आप टेंशन मत लीजिएगा। और when C is 110 and express L in terms of C। आपको यल को सी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। अब सबसे पहले मैं लिखता हूँ, अब लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए, आप किसी भी चीज का ग्राफ पढ़े होंगे, तो जैसे कि मान लीजिए आपका किसी का ग्राफ बनाना है, तो पाई चार्ट या फिर ऐसे ही आपको ग्राफ बनाने हैं, तो आप सबसे पहले करते क्या थे, एक्स एक्सिस पे मान लेते थे। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इतने कार बिके, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ कार्स, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वीक्स, एक वीक में कितना बचा, या फिर टोटल नंबर ऑफ मंथ्स, और उस मंथ में कितना बचा उससे हम कर लेते थे। ठीक है, अब ये तो हमें मालूम है। ठीक है, अब तब क्या करते थे हम, उसके बाद हम क्या करते थे, अब इस वाले एक्सिस पे, वाई वाले एक्सिस पे हम लिख कर लेते थे। ये बचपन में आपने पढ़ा होगा कि हम कितने कार बेचे, इधर नंबर ऑफ मंथ्स, इधर नंबर ऑफ कार विच सोल्ड। ठीक है, अब ये हो गया। अब एक्स एक्सिस पे हम कुछ सिलेक्ट कर लेते, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। और फिर और ये पूछा है कि यहाँ पे अगर आप द लेंथ एक कॉपर रॉड है, वो लीनियर फंक्शन में है। और एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जो ये सी है ना, इधर मान लीजिए हम करते हैं सेल्सियस, इधर टेम्परेचर, इधर लेंथ, इधर हम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करते थे। यहाँ पे टेम्परेचर किस में है, सेल्सियस में है, और लेंथ जो है वो आपका सेंटीमीटर में है। तो एक कॉपर रॉड है, उसका लेंथ जो है, जब सेल्सियस जो होता है वो 20 होता है, तो अब यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे कुछ बनेगा, तो हम यहाँ पे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मान लीजिए वो कोऑर्डिनेट जो हो गया, कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक्स एक्सिस पहले लेंगे हम 20। ठीक है, अब चाहे तो इधर उधर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादातर आप यहीं पे लेंगे तो ही ठीक रहेगा, क्योंकि ये बेस होता है ना, तो बेस क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है, लेंथ जो है आपका, जब टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, तो लेंथ कितना था, 124.942। इतना सेंटीमीटर था। इस मैंने मैंने पढ़ा इस वजह से मैंने नहीं पढ़ा था उस समय, लेकिन अब मुझे लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि अब सवाल सॉल्व करना है। और एक और कहता है, एक और चीज है यहाँ पे, जैसे कि जब टेम्परेचर 110 रहता है, तो कितना होता है, ये लेंथ आपका कितना हो जाता है, 125.134। ठीक है, इसे इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है,
अब ये हो चुका आपका। अब ये क्या हो गया, x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2, यही तो हो गया। ये आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया आप। तो अब ये बोला जा रहा है कि आप यल को एक्सप्रेस करो सी में। अब याद करिए वो क्या होता था, हम जब लाइन का इक्वेशन लिखते थे तो उसमें यक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो वही पॉइंट्स आते थे उनके बीच का रिलेशन लिखते थे, तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम एक साथ रिप्रेजेंट करते को रिप्रेजेंट करते थे इसी। अब सेम यही हम इसके साथ इक्वेशन अब हम बना देंगे, इक्वेशन अब बना देंगे, तब हमें क्या होगा, जब हम इक्वेशन अगर बना देंगे तो क्या होगा, हमको आसानी होगी किस चीज में, किस चीज, यहाँ पे सेल टेम्परेचर में टी से रिप्रेजेंट करता हूँ, सेल्सियस से करता हूँ, सी से, और ये आपका यल, सी यल, ठीक है, ये है सी कोमा यल, सी कोमा यल, ठीक है। अब ये तो हो चुका है आपका। अब ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे, हाँ बस अब यही दिया हुआ है आपको। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे आप, आपको दो पॉइंट्स मालूम है, दो पॉइंट्स मालूम है, इससे आप स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप निकाल लेते हैं हम। स्लोप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दीजिए, मीन्स y2 माइनस का y1, तो यम इज इक्वल्स टू y2 माइनस का y1। y2 क्या है वहां पे 125.134, हम y2 माइनस का y1 क्या है 125.942, 125 पॉइंट का 134, ये हो चुका आपका। माइनस का क्या 124 पॉइंट का 9, अब y2 माइनस का y1 किया है मैंने, अपॉन में क्या हो जाएगा, सॉरी, तो क्या हो जाएगा x2 माइनस का x1, तो 110 माइनस का 20, ठीक है। अब ये बात तो क्लियर होगी। तो यम इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यम इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा, अब इसे जब आप करेंगे सॉल्व तो कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, 3 माइनस 4 नहीं होगा तो 13 होगा, तो कितना आएगा 9, ये 0 में से 9, तो ये 1, 4 से 4, 0.192 अपॉन में क्या 110 माइनस का 20 क्या होगा, 110 माइनस का 20 कितना होता है 90 तो होता है, हाँ ठीक है 90 होता है। तो अब ये आपका स्लोप हो चुका, ये हम आपने मालूम कर लिया। और आपको अगर एक पॉइंट आपको मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। तो इक्वेशन चलिए हम बनाते हैं। इसमें मैं ज़्यादा कैलकुलेट नहीं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, इसमें मैं कैलकुलेट नहीं करूँगा। ऐसे ही आप चाहे तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप चाहे अपने आप से कैलकुलेट करना, आप खुद से कर सकते हैं। एग्जाम में आप ऐसे करके आएंगे तो भी सही रहेगा, लेकिन आप ज़्यादातर आप इसे सॉल्व करके ही रखिएगा। हो सकता है इसके ऊपर वो बोल सकते हैं कि टीचर्स जो चेक करें वो 1 मार्क्स हम काट लेंगे, तो मार्क्स क्यों कटवाना, हम इसे सॉल्व भी कर लेंगे, लेकिन मैं इस समय नहीं करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इसे देखते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे यम तो आपने मालूम कर लिया, लेकिन अब पॉइंट भी तो मालूम है, तो अब इससे हम स्लोप इक्वेशन निकालेंगे। तो y माइनस का y1 कितना है, y1, इस वाले पॉइंट को हम ले रहे हैं तो यही वाला पॉइंट लेंगे। तो अब y1 क्या है 1.942, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 0.192 अपॉन में 90 ब्रैकेट में क्या बचेगा, x माइनस का x1 यहाँ पे क्या है 20 है, ठीक है। अब 90 को इधर लाइए, तो इधर क्या हो जाएगा 90, ओ सॉरी,
यहाँ पे y और x क्या है, वहां पे एक्सिस आप लेते थे तो एक्स वाई होता था, लेकिन यहाँ पे एक्सिस ही आपने रिप्लेस कर दिया किससे, टी से, सी से और यल से, इधर सेल्सियस ही ले, क्योंकि आपके क्वेश्चन में सेल्सियस दिया हुआ है ना, सेल्सियस, ठीक है। अब ये है, तो अब यक्स एक्सिस को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से, यक्स एक्सिस को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, सी से, और वाई एक्सिस को आप यल से, तो 90L इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी 90 से मल्टीप्लाई किया है ना हमने, तो माइनस का 124.942 इंटू में 90, ठीक है। अब हम इसको इज इक्वल्स टू क्या बचेगा तब, 0.192, 0. जहाँ पे हम इधर किनारे स्लोप लिख देते हैं क्योंकि नीचे मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो यम इज इक्वल्स टू मैं लिख लेता हूँ, m इज इक्वल्स टू 0.192 by 90, ये था आपका। तो अब हम इसे इरेज कर देंगे, ठीक है, इरेज कर देते हैं हम इसे, ठीक है। ठीक है, तो अब 190 अपॉन में, अब 90 तो उधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो अब 90 से मल्टीप्लाई करना नहीं, सी, इतना सी आ गया। अब माइनस का 20 इंटू में 124.942, ठीक है। अब तब क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। अब इस वाले टर्म को हम उधर भेज देंगे, और इस वाले टर्म को इधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देंगे, ठीक है। तो ये 90L प्लस का 20 और इंटू में 124.942, 20 इंटू में 124.942, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे। अब इसको इधर ले जाएंगे मीन्स इसको तो हमने इधर ला ही दिया, इसको हमने इधर ला दिया मीन्स, अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इसको भी उधर ही रहने देते हैं। क्यों, अभी मैं आपको समझाता हूँ। तो 90L इज इक्वल्स टू, यल को हमें अकेला करना पड़ेगा, क्यों अकेला करना पड़ेगा, क्योंकि यल को जो है सी के टर्म में एक्सप्रेस करना है, यल को सी के टर्म में एक्सप्रेस करना, तो यल इज इक्वल्स टू तो करना पड़ेगा। तो अब ये 90L ही बस रहने दे, इसको इधर ले जाएंगे, तो 0.192 सी प्लस का पहले लिख लेते हैं, प्लस का 124.942 इंटू में 90, ठीक है, इंटू में 90 माइनस का 124.942 इंटू में 2 इंटू में 20 है, सॉरी, ठीक है।
अब 942 ठीक है। अब तब 90L इज इक्वल्स टू 90L इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.192 C। अब प्लस का इसे 1 अब प्लस का 124.942 इसे हम क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे क्योंकि ये ही और ये ही इसमें सब में है तो 90 माइनस का 20 ठीक है। ठीक है तो अब क्या होगा अब होगा तो 90 इज इक्वल्स टू अब तब 90 माइनस का ये इनटू में 90 माइनस का 20 कितना होता है 70 तो इनटू में हम 70 यहीं पे कर लेते हैं ठीक है 70 ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े ठीक है। अब क्या करेंगे अब हम इस 90 को इधर ले जाएंगे। अब हम नीचे वालों को इरेज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे 90 को नीचे ला देंगे 90 को इधर नीचे ला देंगे तो L इज इक्वल्स टू 0.192 C प्लस का 124.942 इंटू में 70 अपॉन में 90 ये बन चुका आपका ठीक है। ये आपका इक्वेशन बन चुका है L इज इक्वल्स टू 0.192 C प्लस का 124.942 इंटू में 70 अपॉन में 90 90 लग रहा है 90 है ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए अब हम इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे 16 नंबर क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है। ठीक है अब हम 16 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसे ही सेम वही है। तो अब हम क्या करें लेकिन वहां पे थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लग सकती है लेकिन कोई बात नहीं हम उसे इजी वे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम उसे रीड करते हैं। क्या दिया हुआ है द ऑनर ऑफ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट मतलब कि एक मिल्क स्टोर है उसका जो ऑनर है वो ये देखता है कि वो 980 लीटर मीन्स 980 लीटर्स वो मिल्क बेच सकता है हर सप्ताह मीन्स ईच वीक एट रेट ऑफ मतलब कि 14 रुपीज पर लीटर। अगर वो 14 रुपीज पर लीटर की पे बेचता है तो वो 980 लीटर्स मिल्क बेच सकता है ठीक है। तो अब ये बोला जा रहा है और 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क अगर वो यही 1220 लीटर्स बेचता है 16 रुपीज पर लीटर के हिसाब से ठीक है। एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप आप सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में आपको क्या हाउ मेनी लीटर्स कुड बी सेल वीकली एट 3 रुपीज पर लीटर। अब आपको ये बोला गया है कि वो जैसे कि 16 रुपीज पर लीटर में वो कितना बेच ले रहा था 1220 लीटर बेच ले रहा था और 14 रुपीज पर लीटर में वो 980 लीटर ही बस बेच पा रहा। तो अब इस हिसाब से आप क्या करिए 17 रुपीज पर लीटर कितना लीटर तक दूध बेच सकता है वो। अब आपको क्या बोला गया एसपी और डिमांड के बीच में आपको रिलेशनशिप में दिखाना है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे हम फिर से वही ग्राफ बनाएंगे अब ठीक है। अब
ये रहा सेलिंग प्राइस को हम एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं, एसपी। और इधर ये क्या है, डिमांड, फिर वही है, ठीक है, फिर वही है, डिमांड इधर और एसपी इधर, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है ये, अब ये बोल रहा है हाउ मेनी लीटर्स, वो 17 रुपीज पर लीटर के हिसाब से वो कितना बेचेगा। जैसे कि हम फिर से कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, कोऑर्डिनेट मींस जिसकी पॉइंट हम ग्राफ बनाते हैं वही यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सबसे पहले एसपी कॉमा डिमांड करेंगे, तो ये एसपी कॉमा डिमांड को हम डी से लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है ये 14, हाँ 14,980 लीटर्स, ठीक है, 14,980 लीटर्स। और एक और कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको, मान के चलिए 16,1220 लीटर्स, ठीक है, ये भी मालूम है आपको। तो अब ये बोल रहा है तो 17, यक्स, इसे एक नॉर्मल इंसान भी लगा सकता है, कैसे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए हम इधर देखते हैं। पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे, 14,980 है, 16,1220, ठीक है। तो अब क्या करेंगे आप, अब सबसे पहले आप इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बैठाइए, जैसे कि ये एसपी कॉमा डी, एसपी कॉमा डी, इसे थोड़ा सा मैं नीचे लिखना चाहूंगा, 17, तो क्या होगा, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले क्या होगा, एसपी कॉमा डी ये सब है, ठीक है। तो क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे 14, अब फिर से वही काम करेंगे, अब जो वो था पहले इक्वेशन बनाएंगे, इसे हम किनारे ही लिख लेते हैं, ठीक है, इसे हम किनारे लिख लेंगे, और किनारे हम इसे क्या लिखेंगे, 17, तो ये x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप हम बैठाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप जैसे कि हमने पिछली बार किया था, स्लोप यम इज इक्वल्स टू क्या होगा, यम इज इक्वल्स टू सबसे पहले y2 माइनस का y1, y2 माइनस का y1, तो 12 20 माइनस का 980 अपॉन में 16 माइनस का 14 इज इक्वल्स टू 1220 माइनस का आप 980 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 240 हो जाएगा, 20 40 और हाँ 200, ठीक है। अब 240 आएगा, अपॉन में 60 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, हाँ 2 आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 2 से कट करेंगे तो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे सबसे पहले तो यम आपका आ चुका है 120, ना बड़ा स्लोप आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं हम। तो यम आपका आ गया 120, तो यम इज इक्वल्स टू, मैं थोड़ा कैमरे के किनारे हो गया हूँ लेकिन कोई बात नहीं, तो यहाँ पे 120, हाँ 120 ये आपका स्लोप आपका कितना आ गया, 120।
ठीक है, अब स्लोप आपने निकाल लिया, तो अब स्लोप जब आपने निकाल लिया तो आसानी से आप इसका इक्वेशन बना सकते हैं। तो चलिए पहले हम इक्वेशन बनाते हैं। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे उसका एक तरीका है, आप जानते भी हैं। x1 y1 को इसको लेंगे हम सबसे पहले, तो सबसे पहले हम बनाते हैं। देखिए सबसे पहले y माइनस का y1 यहाँ पे क्या है, इस वाले कोऑर्डिनेट को हम लेंगे बस। तो 980, बचपन में हम ऐसे ही हेड बनाया करते थे। तो अब 980, ठीक है, माइनस का 980 इज इक्वल्स टू 120 ब्रैकेट में x माइनस का x1 क्या, x1 माइनस का 980, हाँ ठीक है, हाँ अब 120 ब्रैकेट में x माइनस का x1 यहाँ पे 14, x1 यहाँ पे क्या है 14, हाँ ओ सॉरी मैं देख नहीं पा रहा, मुझे लगा ये वाला है x1, तो वही तो इतना बड़ा कैसे हो सकता, ठीक है। तो अब y माइनस का y1 इज इक्वल्स टू अब y एक्सिस पे क्या है और x एक्सिस पे क्या है, ठीक है। तो y एक्सिस पे आपका क्या है, y एक्सिस पे आपका डिमांड है, तो d से रिप्रेजेंट करते हैं, d कर दिया हमने डिमांड, y एक्सिस पे d था तो हमने डिमांड था तो d कर दिया, और y x एक्सिस पे sp है तो sp, ठीक है। अब ये हो चुका आपका, तो अब क्या करेंगे, अब हम डिमांड ही तो हमें निकालना है, ठीक है। अब डिमांड को अकेले हम करेंगे, इसको इधर लाइए, तो क्या हो जाएगा d इज इक्वल्स टू 120 ब्रैकेट में 120 ब्रैकेट में sp माइनस का 14 sp माइनस का 14 और प्लस का 980, ठीक है। अब ये हो चुका आपका, तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले, ठीक है, अब क्या करेंगे आप, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले आप कॉमन क्या कर सकते हैं, कॉमन 980 होगा, ओ सॉरी, तो डी यहाँ पे कॉमन करने की बात छोड़िए, पहले तो हम अब यही हम बना ही लेते हैं, अब हम कुछ करेंगे नहीं इसके अंदर, क्यों, क्योंकि आगे जब ये मान लीजिए आपका इक्वेशन ऐसा और आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम क्या करते हैं ऐसे ही जाने देते हैं। तो डिमांड आपका ये आ जाएगा, डिमांड आ जाएगा, तो अब आपको डिमांड ही तो फाइंड आउट करना, तो हमने डिमांड एक तरफ कर लिया था इसी वजह से। अब क्या होगा, अब होगा आपका एसपी आपको मालूम है, एसपी यहाँ पे 17 है, एसपी यहाँ पे क्या है आपका 17, तो 17 पे ही तो आपको निकालना है, तो सबसे पहले चलिए सॉल्व करते हैं। तो d इज इक्वल्स टू एसपी 120 ब्रैकेट में एसपी कितना है 17 माइनस 14, 120 ब्रैकेट में 17 माइनस का 14 प्लस का 980, ठीक है। तो d इज इक्वल्स टू 120 ब्रैकेट इनटू में 17 माइनस का 14 कितना होता है, 17 माइनस का 14 हमारा होता है 3, ठीक है। अब प्लस का 980, तो d इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, d इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 360 प्लस का 980, 360 प्लस का 980, तो d इज इक्वल्स टू यहाँ पे इधर हम लिख दे रहे हैं, तो d इज इक्वल्स टू आपका कितना हो गया 360 प्लस का 980, 360 प्लस का 980 क्या होता है 864, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 30, मीन्स वो डिमांड कितना है 1340 लीटर्स, तो उसका अगर वो 17 रुपीज पर लीटर करता है तो डिमांड कितना है उसका 13,340 लीटर्स। आई होप आपको ये समझ आए, एल लगा देते हैं ताकि मालूम चले कि ये लीटर है। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 17 से कवर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, थैंक यू।